आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम एज पर संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप पीछे जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कहता है क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाता है? पुत्र की आयु का 2 सही इतने गुना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमारे पास सॉल्यूशन ये रहा। मैंने आपको बताया था, एक खींच लेनी आपको लाइन। ये होता है फ्यूचर एज, मतलब भविष्य काल, भविष्य में जो बात कर रहे हैं फ्यूचर एज। यह होता है प्रेजेंट एज और ये होता है पास्ट एज। हम किस में है? प्रेजेंट में है। अगर फ्यूचर में जाएंगे तो जुड़ेगा और पास्ट में आएंगे तो घटेगी। ठीक है, एज क्या होगी? घटेगी। अब क्वेश्चन ये है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी है? पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है वर्तमान में। मतलब पिता की जो आयु है, पिता और सन, इन दोनों का निकालना अनुपात। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। माना पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, तभी तो होगी 3। अब ये क्वेश्चन आगे कहता है 5 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु का इतनी गुनी हो जाती है। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु 1 है और तो पिता की आयु कितनी गुनी हो जाती है? इतनी गुनी। कितनी? 2 सही 1/2 गुनी हो जाती है। अब इसको हम 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया? 5, 5/2 रेशो 1। इस 2 का एलसीएम ले लेंगे, एफ एस पिता और सन 5/2। ये हमारे पास आ गया पिता 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब देखो इन दोनों का अंतर बराबर आ रहा हो तो हमको कितने अंतर जो आएगा, पहले देखें इन दोनों का अंतर। देखो 3 से कितना हो रहा है? 5, पिता की 5 गुनी 2, और 1 से कितना हो रहा है? 2, तो अंतर 1 और 2 आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है। हम अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का लेते हैं डिफरेंट। इन दोनों में डिफरेंट कितना है? 3 का। इन दोनों में कितना है? 2 का। जो 2 का डिफरेंट आ रहा है उसमें इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 3 का डिफरेंट आ रहा है उससे इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, पिता और सन बेटा कितना? 3 × 9 रेशियो 3 एकम 3। एक तो ये आ गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा? फादर और सन 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो रेशियो समान आएगा। पिता की पहले कितनी थी? 9 थी, और कितनी हो रही है? 10। 1 का अंतर आ रहा है। पहले बेटे की कितनी थी? 3, और अब कितनी हो रही है? 4। 1 का अंतर आ रहा है। तो जो 1 का अंतर जो आ रहा है, 1 यूनिट बराबर रिप्रेजेंट करेगी कितने को? किसकी वजह से आ रहा है? 5 साल की वजह से तो 1 अंतर आ रहा है, 5 यूनिट को। अब हमसे पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? जो सबसे लास्ट में रेशियो निकालेंगे वो होता है वर्तमान आयु का रेशियो। अब देखो हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 पंजे 45। तो पिता की जो आयु आ जाएगी, पिता की आयु कितनी होगी? 9 पंजे 45 वर्ष। 45 वर्ष क्या हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। अब देखो क्वेश्चन आज क्या कहता है। ये कहता है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की इतनी गुनी हो जाती है। पिता की आयु पुत्र की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसे छोड़ो।
ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन चलता है हमारे पास, 16 वर्ष पहले पिता की आयु 8 गुनी है, 8 गुनी थी। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 8 वर्ष पहले पिता के, ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया, सेम क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु या 6 वर्ष और कर लो, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 15 अधिक हो जाती है। क्वेश्चन कहता है आगे हमारे पास, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी से 15 अधिक, 15 वर्ष अधिक हो जाती है, वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन देखो, ये मैंने एक लाइन खींची ऐसे सीधी, बीच में मान लिया वर्तमान में प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन कहता है हमसे 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष पहले मतलब यहाँ पे पास्ट में कितनी थी, पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु से कितनी थी, 6 गुनी थी, 6:1। पुत्र की माना 1 तो पिता की कितना है कि 6। अब आगे क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष बाद, यहां से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष और इतना कितना था -6 वर्ष। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी से 15 अधिक हो गई, 3 गुनी से 15 अधिक हो गई। तो आप यहां क्या करोगे इस टाइम, तो आप इसे आगे निकालने की जरूरत ही मत समझो, आप क्या करो यहीं से निकाल लो। अब देखो इनको 6 वर्ष पहले इनकी आयु का, दोनों की आयु कितनी थी, दोनों की आयु का योग कितना था 6 वर्ष पहले। मैंने लिखा है 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग था 6 और 1 7, और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 7 6 42। दोनों का जो योग था पिता और पुत्र की आयु का 42 वर्ष था। ठीक है। अब हमसे अलग अलग पिता की आयु कितनी थी और पुत्र की आयु कितनी थी ये हमसे पूछा है। तो पिता माना पिता की जो आयु थी, पिता की आयु निकाल लो। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास 42, वो 7, 7 में से 6 किसकी है, पिता की, मल्टीप्लाई 42, 6 7 42। फादर की जो एज आ गई 6 6 36, 36 तो आ गई किसकी, पिता की। और जब 36 पिता की आ गई तो हमारे पास टोटल 42 है, तो 6 किसकी है हमारे पास, सन की।
6 हो गई सन की, सन की, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये आ रही है 6 वर्ष पहले, जब 6 वर्ष से जब वर्तमान में जाएगा तो 6 पिता की बढ़ेगी और 6 किसकी बढ़ जाएगी, पुत्र की। तो पिता की कितनी हो जाएगी, 36 और 6 42, पिता की हो जाएगी 42 और पुत्र की कितनी हो जाएगी 12, 12। तो हमसे पूछा था क्या था, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों की आयु का अनुपात निकाल लो, F/S, 42/12, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो F/S आ जाएगा 7/2, 7/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो गया हमारे पास, 7/2। ये हो गया हमारे पास क्या क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमसे आगे, ए और बी की आयु का योग इनके आयु के अंतर का 7 गुना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की आयु का योग, आयु का योग इनके अंतर का 7 गुना है, गुना है। 15 और ये 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का योग इनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों बाद, इनकी आयु का योग अंतर का कितना, 9 गुना हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। सॉल्यूशन, हमसे कहता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, ए और बी दोनों की आयु का योग, माने ए और प्लस बी दोनों की आयु का योग इनके अंतर